हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी KR एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोबारा से भर्ती रीओपन हुई है। पहले वैकेंसी 9000 कुछ पदों पे थी, अब जो है 14000 पे जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले जो 18 टाइप की कैटेगरी की जो पोस्टें थी, अब 22 नई ऐड करके टोटल 40 टाइप की जो कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। और नई ऐड जो हुई है पोस्ट है वो प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। तो जो पहले ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे वो भाई लोग इन पोस्टों को नई को ऐड कर ले और प्रेफरेंस में अपनी चेंज कर ले, क्योंकि नई जो ऐड हुई है वो पोस्टें बहुत ही शानदार है। और नए जो फॉर्म भर रहे हैं भाई लोग वो भी पोस्ट प्रेफरेंस का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो आज इस वीडियो में वही बात करने वाला हूं। आप किसी भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिकल हो, वेल्डर हो, मोटर मैकेनिकल हो, फिटर हो, R&D हो, 10+2 हो, डीजल ट्रेड हो, किसी भी ट्रेड से हो, सबकी बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो प्रोफाइल के हिसाब से, हाई सैलरी के हिसाब से और घर के नजदीकी पोस्टिंग के हिसाब से, सभी के हिसाब से अपन बात करेंगे। और आप अपनी पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या आपने वास्तव में सही पोस्ट चुन रखी है या नहीं चुन रखी। अगर गलत पोस्ट चुनते हो तो लाइफ टाइम आपको पछतावा रहने वाला होगा, क्योंकि दोस्तों आप जो पोस्ट चुनते हो, चुनोगे, पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वही पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो सभी ट्रेड वाले भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इससे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग टेक्नीशियन भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, वो टेक्नीशियन के जो है मैथ रीजनिंग के लिए और इनके PIQ प्रैक्टिस सेट के लिए जो बुक दिख रही है स्क्रीन पे, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है। 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बता देता हूँ। पहली प्रश्नावली जिसकी संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। 31 क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो TCS के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से, NTP CB2 में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रीजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है सारा। साथ ही दोस्तों LPU टेक्नीशियन के PIQ के लिए आप स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको प्रेफर कर सकते हैं। 30 सेट इसमें मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से अवेलेबल है। तो अब देखिए दोस्तों, जब शुरुआत में नोटिफिकेशन आया था 9000 कुछ पदों पे, तो वहां पे आपसे 1 से लेकर 18 टाइप तक की जो पोस्ट थी, उसमें 1 नंबर की जो पोस्ट थी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, यानी लेवल 5 की, उसके अलावा सभी पोस्ट 2 से लेकर आपकी 18 तक की पोस्ट है। 17 कैटेगरी की जो पोस्ट थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की थी। अलग अलग ट्रेड वाले भाई लोग अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल थे। अब जो है 19 से लेकर 40 तक यानी 22 कैटेगरी की नई पोस्टें ऐड की गई है, जो कि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की है। बहुत ही शानदार पोस्टें इस बार ऐड की गई है। सभी का जो है लगभग C1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है ज्यादातर पोस्टों का। तो मेडिकल स्टैंडर्ड ज्यादा हाई फाई इन पोस्टों का नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। सभी पोस्टों की जो है बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस, हाई सैलरी, नियर टू होम और जो प्रोफाइल के हिसाब से। देखिए R&D से अगर किसी भाई ने इस ट्रेड से अगर ITI या अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो वो जो है 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। पोस्ट का कोड रहेगा 38 और 13 कैटेगरी नंबर की, यानी 38 नंबर पे जो पोस्ट है, 140 की जो पोस्ट है मैंने आपको दिखाई, उसमें 38 नंबर की और 13 नंबर की पोस्ट है। 2 पोस्टों पे आप एलिजिबल हो। तो जो प्रोफाइल के हिसाब से आप R&D वाले जो है 38 नंबर पोस्ट जो वर्कशॉप की है, इसको 1 नंबर पे रखोगे, और 13 नंबर की जो पोस्ट है ओपन लाइन की, यानी किसी भी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, तो इसको 2 नंबर पे रखोगे। हाई सैलरी के हिसाब से ओपन वाला जो भाई है, इसकी अगर गाड़ी के अंदर ड्यूटी लगती है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे TA नाइट और वो OT वगैरह यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए इसकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। बाकी वर्कशॉप में भी आपको इंसेंटिव वगैरह यहाँ पे मिलता है। घर के पास चांसेस मिलने के मौके जो है, इसमें 13 नंबर की कैटेगरी की जो पोस्ट है आपके R&D वाली, जो कि सभी बड़े जंक्शन स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो जंक्शन के नियर बाय अगर आपका घर है तो आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इस पोस्ट में आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग मिले। और अगर वर्कशॉप के पास में है तो आपको इस पोस्ट को ऊपर डालना है, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर जो है 38 नंबर की कैटेगरी की जो पोस्ट है, ये आपकी 38 नंबर की वर्कशॉप वाली पोस्ट है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा 2 पोस्ट R&D वालों के रहने वाली है। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पे डीजल ट्रेड से अगर किसी भाई ने कर रखा है, तो डीजल ट्रेड वाले 3 पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। 26 नंबर की जो पोस्ट है, 7 नंबर की पोस्ट है और 24 नंबर की पोस्ट है। जो प्रोफाइल के हिसाब से आपको यही सीक्वेंस रखनी है। सबसे ऊपर 26 नंबर वाली जो पोस्ट है उसको रखनी है, उसके बाद 7 नंबर वाली, उसके बाद में 16 नंबर वाली। 26 नंबर में आप डीजल मैकेनिकल वाली जो है वर्कशॉप के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। वर्कशॉप की पोस्ट अच्छी मानी जाती है। दूसरी डीजल मैकेनिकल है, जो कि आपको शेड में मिलेगी, जो डीजल लोको शेड होती है वहां पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी। तीसरी जो है ट्रैक मशीन की है। तो इन सबके जो प्रोफाइल में डिटेल से बात नहीं करूंगा, बस यहाँ पे आपको प्रेफरेंस बताऊंगा। बाकी जो प्रोफाइल पे मैंने हर वीडियो पे हर पोस्ट के जो है डिटेल से वीडियो बना रखे हैं, चैनल पे आप सभी लोगों को मिल जाएंगे, जाके आप देख सकते हैं। हाई सैलरी के हिसाब से अगर किसी भाई को सैलरी ज़्यादा चाहिए तो वो जो है ट्रैक मशीन को ऊपर रखेगा। इसमें आपको पूरे महीने का टीए मिलता है। दूसरे नंबर पर आपको डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप वाली को रखेगा, जहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। और तीसरे नंबर पर आप जो डीजल मैकेनिकल शेड वाली को रखोगे।
और जिस भाई को जो है नियर टू होम यानी घर के पास में नौकरी चाहिए तो वो जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका घर जो वर्कशॉप के आसपास है या फिर जो डीजल लोको शेड के आसपास है। अगर इन दोनों में भी जिसके भी पास आपका घर पड़ता है उस हिसाब से आप इन पोस्ट को चुन सकते हैं। और ट्रैक मशीन में तो कोई फिक्स जगह होती नहीं है, और ये जो है आपकी कभी भी कहीं रनिंग वाली जॉब होती है एक तरह से, कहीं भी आज यहाँ काम करें 10 दिन बाद कहीं और करेंगे। तो ट्रैक मशीन वाली स्टेबल जॉब यहाँ पे नहीं है, फैमिली के लिए सही नहीं है, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पोस्ट को प्रेफरेंस बिल्कुल भी ना दे लड़कियाँ। 10+2 वाले भाई लोग ध्यान देंगे। 10+2 वाले भाई लोगों के लिए 2 पोस्ट है। 19 नंबर कैटेगरी की है पोस्ट टेलीकॉम की, और आपकी 15 नंबर की जो पोस्ट है एसएनटी के अंदर आपका 2 डिपार्टमेंट आता है, सिग्नल और टेलीकॉम। ये जो पोस्ट है 15 नंबर की, इसमें आपको स्टेशनों पर पोस्टिंग मिलेगी, जबकि 19 नंबर की जो पोस्ट है ये इसमें आपको वर्कशॉप के अंदर पोस्टिंग मिलेगी। तो वर्कशॉप की पोस्टिंग जो है अच्छी मानी जाती है। वर्कशॉप में छुट्टियां वगैरह ठीक ठाक मिलती है, हॉलीडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे को भी ज़्यादातर यहाँ पे छुट्टी रहती है। तो उस हिसाब से लड़कियां हो चाहे जो भी जो प्रोफाइल के हिसाब से देखेंगे तो इस टेलीकॉम वाली पोस्ट जो सबसे बेहतरीन सबसे शानदार, अगर मैं बात करूं 2 नंबर से लेकर 40 नंबर तक की सभी पोस्टों में सबसे बेस्ट पोस्ट मेरे को कौन सी लगती है तो वो लगती है टेलीकॉम वाली। तो टेलीकॉम वाली पोस्ट को आप 1 नंबर पर रख सकते हो जो प्रोफाइल में। 2 नंबर पे आप जो है 15 कैटेगरी की जो है पोस्ट एसएनटी को रखेंगे। हाई सैलरी के हिसाब से देखिए यहाँ पे टेलीकॉम के अंदर आपको इंसेंटिव मिलता है, एसएनटी में आपको टीए वगैरह मिलता है, तो सैलरी लगभग इनकी सेम यहाँ पे रहने वाली होगी। नियर टू होम के हिसाब से आप एसएनटी को ऊपर रखोगे, यानी 15 नंबर कैटेगरी की पोस्ट है उसको ऊपर रखोगे, क्योंकि एसएनटी वाली जो पोस्ट है इनकी पोस्टिंग जो बड़े स्टेशन होते हैं या फिर जो छोटे कस्बे टाइप के स्टेशन भी होते हैं वहां भी इन लोगों की पोस्टिंग होती है। तो ऐसे स्टेशनों के पास में अगर किसी का घर है तो वो अपने घर से अप डाउन कर सकता है और अपने घर के आसपास यहाँ पे रह सकता है, तो उसके लिए आपको ये प्रेफरेंस डालनी होगी। और 2 नंबर पे आप ये पोस्ट डाल सकते हो। तो 2 ही पोस्ट पे 10+2 वाले भाई लोग एलिजिबल है, 19 नंबर कैटेगरी की और 15 नंबर कैटेगरी की। तो आप देख लीजिए जो प्रोफाइल के हिसाब से रखना, हाई सैलरी के हिसाब से ये और नियर टू होम ये। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अपन मोटर मैकेनिकल वालों के लिए। मोटर मैकेनिकल वाले 5 पोस्टों के लिए एलिजिबल है। जो प्रोफाइल के हिसाब से आप ये सीक्वेंस रखिएगा 26 नंबर की, 7 नंबर की, 35 नंबर की, 5 नंबर की, 16 नंबर की, उस सीक्वेंस में जो 1 से लेकर 40 तक की जो पोस्ट है उनमें ये पोस्ट आप जैसे चुनना। और हाई सैलरी अगर आपको चाहिए तो इस हिसाब से हाई सैलरी में रखोगे। ट्रैक मशीन सबसे ऊपर है, और ये जो वर्कशॉप के अंदर इंसेंटिव मिलता है इसलिए इसमें भी आपकी सैलरी ठीक ठाक बनती है। उसके बाद में डीजल मैकेनिकल वाली, शेड वाली, और उसके बाद में आपका जो है करेंट ड्राइवर वाली जो कि ओपन लाइन में होती है, इसको रखना है। अगर घर के पास में आपको नौकरी चाहिए तो देखिए घर में वही बात आएगी कि किसी का घर वर्कशॉप के पास में है या किसी का डीजल साइड के पास में है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे चुन सकते हो। तो ये जो है आपकी जॉब प्रोफाइल हो गई, हाई सैलरी हो गई, नियर टू होम के हिसाब से हो गई मोटर मैकेनिकल वाले भाई लोगों के लिए। आगे अगर बात करेंगे दोस्तों तो वेल्डर ट्रेड वालों के लिए, वेल्डर ट्रेड वाले भाई लोग जो 16 टाइप की पोस्टों के लिए एलिजिबल है। 8 नंबर कैटेगरी इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, 26 जो है डीजल मैकेनिक वर्कशॉप है, 7 डीजल मैकेनिकल जो है शेड वाले हैं, 27 में मैकेनिकल वर्कशॉप है, सेल प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप हो गया, मल्टी स्किल्ड फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, CNW, EMU, वेल्डर, POA, ब्रिज, ट्रैक मशीन। इन सभी पोस्टों पे आप लोग एलिजिबल हो और आपको जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ये सीक्वेंस आपको चुननी है। 8 नंबर, 26 नंबर, 7, 27, 29, 28, 40, 4, 10, 18, 12 और 3 और 16 ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको लोगों को चुननी है। बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है वेल्डर ट्रेड वालों के लिए। और जिसको हाई सैलरी चाहिए वो ट्रैक मशीन को ऊपर रखेगा, उसके बाद में ब्रिज रखेगा, उसके बाद में PO रखेगा, उसके बाद में प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप की सभी पोस्टें डालेगा और उसके बाद में बची हुई पोस्टें डाल देगा जिसको हाई सैलरी चाहिए होगी, है ना। और घर के पास में अगर नौकरी चाहिए तो घर के पास में आपको नौकरी मिलेगी, चांसेस PO में होंगे और आपको जो है CNW में होंगे क्योंकि सभी जंक्शन स्टेशनों पर इसकी पोस्टिंग होती है, और आपको जो है फिर इलेक्ट्रिकल में होंगे, सभी स्टेशनों पे इसकी पोस्टिंग होती है, बड़े स्टेशनों पे। और उसके बाद में डिपेंड करेगा आपके घर जो वर्कशॉप के पास में या फिर जो शेड के पास में, उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। और EMU वाला जो है अपने इधर राजस्थान वगैरह में नहीं है, आपका कोलकाता और दिल्ली मुंबई वगैरह जो है सबर्बन एरिया उधर EMU के ज़्यादा ट्रेनें चलती है, तो इसकी पोस्टिंग जो है ज़्यादातर उधर ही होती है, उधर ही वैकेंसी ज़्यादा इसकी निकलती है। ब्रिज और ट्रैक मशीन में जो आप इसमें ट्रैक मशीन में स्टेबल लाइन नहीं है, और ब्रिज जहाँ बने होते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रिजों का रखरखाव मेंटेनेंस वगैरह करना होता है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं वेल्डर ट्रेड वाले। आप देखिए दोस्तों जॉब प्रोफाइल के हिसाब से फिटर ट्रेड वाले भाई लोग ध्यान देंगे, इसी हिसाब से आपको पोस्ट चुननी है। ये जो है पोस्ट का कोड नहीं है दोस्तों, ये सीक्वेंस है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है ना, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये मैंने सीक्वेंस डाल रखी है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको 1 नंबर पे पोस्ट देखनी है, इसका कोड देखना है आपको इतना सा काम खुद को करना होगा, मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाया। फिटर का रखना है प्रोडक्शन यूनिट और W का मतलब वर्कशॉप होता है और P का मतलब प्रोडक्शन यूनिट होता है। इसमें जहाँ भी P और W दिखे आपको इसका मतलब समझना है प्रोडक्शन यूनिट ऑफ वर्कशॉप। तो इसका कोड आप खुद देखोगे वहाँ पे, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, बस ये सीक्वेंस आपको ये रखनी है। इस पोस्ट को सबसे ऊपर रखना है, फिर इसको और फिर मैकेनिकल वर्कशॉप, सेल को, फिर रिगर को, फिर ब्रिज को, फिर TRS को, फिर डीजल मैकेनिक को, CNW, फिटर, है ना, EMU
और इसके बाद में आपका हो गया पीवे हो गया, ब्रिज हो गया, और ये सभी पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे डालनी है। और ये आगे बात करेंगे दोस्तों अपन हाई सैलरी के हिसाब से फिटर। तो अगर आप जिस भी भाई को फिटर ट्रेड से हो, इन सभी 14 टाइप की पोस्टों पे आप एलिजिबल हो। आपको अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप इस पोस्ट को सबसे ऊपर डालोगे। ये इन पोस्टों का कोड नहीं है, ध्यान देना, ये कोई मत चुन लेना 1 2 3 4 5, ये कोड नहीं है। इसका कोड आप ट्रैक मशीन का जाके देखोगे उस सीक्वेंस में क्या पड़ रहा है, फिर ब्रिज का देखोगे, पीवे का देखोगे, ऐसे जो है आप सभी पोस्टों का कोड यहाँ पे डाल दोगे। इस हिसाब से आप अपनी 14 पोस्ट चुन लोगे हाई सैलरी के हिसाब से, फिटर वाले ध्यान देंगे। और अगर नियर टू हम अगर घर के पास में पोस्टिंग मिलने के चांसेस किस किस पोस्ट में रहते हैं, तो वो CNW में सबसे ज़्यादा रहेगा, पीवे में, उसके बाद में फिर आपका फिटर में। इस हिसाब से आप जो है अपने प्रेफरेंस चुन सकते हैं जिन भाइयों को अपने घर के आसपास नौकरी चाहिए। और घर के आसपास जब भी नौकरी मिलेगी जब आपका जो पोस्टिंग होम डिवीजन में होगी, अन्यथा ऐसा नहीं कि आपकी जो पोस्टिंग साउथ में आप चाहो यार मैं इसी सीक्वेंस में अपने पोस्ट प्रेफरेंस चुन लूँगा तो मैं घर के पास नौकरी मिल जाएगी, नहीं। आपका जो जहाँ नौकरी कर रहे हो आप अपने सेम डिवीजन में नौकरी करोगे तो ये पॉसिबिलिटी काम करेगी, तो ये सीक्वेंस आपकी काम करेगी। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा, जिसको घर के पास नौकरी चाहिए वो ये प्रेफरेंस चुनेगा। इसके बाद दोस्तों होम सिकनेस है किसी भाई को, ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन ट्रेड वालों के लिए। कौन सी 3 ट्रेड जो है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन, तीनों जो ट्रेड है उनके सेम सभी पोस्टों पे, ये जो 12 टाइप की पोस्ट हैं इन सब पे ये तीनों ट्रेड वाले भाई लोग जो है इसमें एलिजिबल है। जिसको घर के पास में नौकरी चाहिए वो इस हिसाब से चुनेगा। ये जो पोस्टें हैं सभी स्टेशनों पे लगभग मिल जाती है ना, टेलीको ये वाली पोस्टें। तो उस हिसाब से आप अपने जो घर के पास में नौकरी चाहिए तो ये प्रेफरेंस चुननी है। और किसी भाई का वर्कशॉप या फिर प्रोडक्शन यूनिट के पास घर है तो वो वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट वाली पोस्टों को ऊपर डाल सकता है। इसके अलावा दोस्तों हाई सैलरी के हिसाब से जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए वो इस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डालेगा। कौन से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन ट्रेड वाले, इस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे डालेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये कोड नहीं है पोस्टों का, कोड आपको खुद को सर्च करना होगा कि R&AC का क्या कोड है, TM का क्या कोड है, ट्रैक मशीन वालों का SNT का क्या कोड है, उस हिसाब से ये सीक्वेंस आप डालना है ना। इसके बाद दोस्तों जो प्रोफाइल के हिसाब से और लड़कियों के हिसाब से भी बेस्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन ट्रेड वालों के लिए। यह टेलीकॉम की सबसे बढ़िया पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल है, R&AC है, डिजिटल इलेक्ट्रिकल है, ये W का मतलब वर्कशॉप है, P का मतलब प्रोडक्शन यूनिट है। तो इस हिसाब से जो है आप जो प्रोफाइल के हिसाब से अपनी पोस्ट चुन सकते हो, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले और वायरमैन वाले। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको जानकारी देने की कोशिश की है, सभी ट्रेड लगभग मैंने कवर यहाँ पे की है। फिर भी आपके मन में किसी टाइप का अगर डाउट बचता है इन पोस्ट प्रेफरेंस को लेके तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी नज़र में मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताया है। तो ये थी दोस्तों एक बहुत ही शानदार जानकारी जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। सभी ट्रेड की एक साथ में बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस, हाई सैलरी, जो प्रोफाइल के हिसाब से, घर के पास नौकरी के हिसाब से, तीनों ही चीज़ें मैंने ध्यान में रखी है। अब जिस भाई को जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर लेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।